और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर जो आपके लिए और मेरे लिए, हम मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यूं समझ लीजिए, बिना इस आदत के, बिना इस बात के आप एक अधूरे मसीह हैं, अधूरे व्यक्ति हैं। यानी कि यूं समझ लीजिए कि आप अभी आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए हैं यदि आप इन आदतों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। यदि आप इनके अनुसार अपने जीवन को नहीं व्यतीत कर रहे हैं तो यूं समझ लीजिए अभी आप आत्मिक स्तर में नहीं आए हैं, स्पिरिचुअल लेवल में अभी आप नहीं हैं, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ अभी आपकी शुरू नहीं हुई। जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूं आत्मिक जीवन जीने की कुछ कुंजियां, क्योंकि जब हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम सांसारिक रूप से, यानी कि इस संसार में भी, जीवन के हर एक क्षेत्र में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए। हो सकता है आज आप अपने आप को मसीह कहते हो और ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो आदत, जो कुंजी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं और ये आपके अंदर पाई न जाती हो सकता है आप रेगुलर चर्च जाते हैं, हो सकता है आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप और भी मसीहत के धर्म के काम कर रहे हों और इस काम को आप मिस कर रहे हों, इस कुंजी को, इस आदत को आप मिस कर रहे हों, और जिस कारण से आप अपनी आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इसी कारण से आपके जीवन में कुछ काम रुके हुए हों। तो आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा एक विशेष कुंजी के बारे में। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मुलाकात करते हैं कुएं के पास में और उनकी बातचीत वहां पर बढ़ती है, तब प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कुछ बात करते हुए एक विशेष कुंजी के विषय में, मसीह लोगों की एक विशेष कुंजी के विषय में बात करते हैं। और वो ये है, यदि आप मेरे साथ में 23 और 24 पद निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। लिखा है, परंतु वह समय आता है, हालेलुया, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, कौन से? सच्चे भक्त, सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ऐसा समय आता है, वरन अब भी है, जब परमेश्वर के भक्त उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और लिखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यानी कि परमेश्वर हम मनुष्यों में से अपने लिए आराधकों को ढूंढ रहा है। वो सर्चिंग में है कि उसे आराधक मिले, आराधना करने वाले, वर्शिप करने वाले लोग उसे मिले। वो ढूंढ रहा है। और यीशु कहते हैं, इस बात को यीशु कह रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है, वरन अब भी ये है कि जब पिता ढूंढ रहा है सच्चे आराधकों को जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। लेकिन आपने कई बार अपने जीवन में देखा होगा कि हम आराधक केवल उन्हें सोचते हैं जो स्टेज पर हैं, और जो स्टेज पर वर्शिप कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, गा रहे हैं, ड्रम बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, इन्हें हम सोचते हैं कि ये आराधक हैं। यस, वो हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जो उस पर विश्वास करते हैं, हम सभी लोग एक ऐसे आराधक बने जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। एक ऐसे आराधक प्रभु आपके अंदर और मेरे अंदर ढूंढ रहा है, आत्मा और सच्चाई से की गई आराधना। कई बार हम सोचते हैं, हम करते तो हैं आराधना, हम चर्च में जाते हैं, वहां पर कुछ भजनों को गाते हैं, यही तो आराधना है। और हम सभी लोग सोचते हैं कि यही आराधना है, चर्च में जाना और तालियां बजाना, भजन गाना, यही आराधना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार आप चर्च में होते हैं, आराधना चल रही होती है, लेकिन आप एक केवल गाना गा रहे होते हैं।
आराधना वो है जब एक व्यक्ति आत्मा से प्रभु की महिमा को करता है, आत्मा से उसके प्रेम के लिए, उसके कार्यों के लिए धन्यवाद करता है, आत्मा से। मैंने कई बार चर्चेज में देखा है, कई बार देखने को मिलता है, आराधना हो रही है और कुछ लोग केवल खड़े हैं, कुछ लोग केवल तालियां बजा रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं, कुछ लोग बजाने वाले को देख रहे हैं, कुछ लोग गाने वाले को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके अंदर अभी ये वाला गुण, ये वाली कुंजी जिसके विषय में मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, ये अभी डेवलप नहीं हुई है। और जब तक ये आपके अंदर नहीं, तब तक आप आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे, तब तक हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे काम रुके रहें। आपको आत्मिक होना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको करनी है अपनी लाइफ में, आत्मिक उन्नति आपको करना है। और आत्मिक उन्नति के लिए क्या करना है? पिता की आराधना, अपने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से, भजन नहीं, गाने नहीं, बल्कि प्रभु क्या कह रहे हैं? आत्मा से, आत्मा से। न केवल चर्च में, यस चर्च में हमें आत्मा और सच्चाई से गाना है, क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है, और जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको कई बार मैं सिखाता हूं कि 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करना, हर दिन। विशेषकर जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर और पीके मसीह मिनिस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं, आपको मैं सिखाना चाहूंगा कि आपको प्रतिदिन 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करना है। जरूरी है, ये आत्मिक उन्नति के लिए जरूरी है। यदि आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करे, आप अपने जीवन में सफल हो, आपके परिवार को आशीषें मिले, तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन आपको 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सके? 1 घड़ी भी तुम मेरे साथ नहीं जा सकती, केवल 1 घड़ी, 1 घंटा। और इसी 1 घंटे में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है आत्मिक उन्नति के लिए। आपको पहला काम करना है परमेश्वर की आराधना। आप बैठे, चाहे एकांत में जाएं, कहीं पर भी, न केवल चर्च में, कहीं पर भी आप हैं, एक भजन को गाएं, एक भजन को आत्मा से गाएं, न केवल शब्दों से, न केवल दूसरे को अपनी आवाज सुनाने के लिए, नहीं, बल्कि आत्मा से एक भजन को गाएं प्रभु के लिए। अच्छा हो यदि आपने वो भजन खुद बनाया हो। मैं आपसे कहूंगा, जब आप डेली इस हैबिट को अपने अंदर डालेंगे, प्रभु आपको भजनों को लिखने की, भजनों को गाने की, भजनों को बनाने की सामर्थ्य भी देगा। आपको ऐसे दान वरदान से प्रभु भर देगा। प्रतिदिन आपको 1 भजन, आप जितना अधिक गाएंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 भजन मेरे, क्योंकि 1 घंटे का मेरा प्रोग्राम है, 1 घंटा हमें प्रभु के साथ में व्यतीत करना है। उसमें आपको सबसे पहले परमेश्वर की आराधना करनी है आत्मा और सच्चाई से। आपको आराधना करनी है उसकी, एक भजन उसके लिए गाना है आपको। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु को गीत गाने वाले नहीं चाहिए, अच्छी आवाज, दूसरों को दिखाने वाले नहीं। उसे वो चाहिए जो आत्मा से उसके लिए गा सके, आत्मा से उसका धन्यवाद कर सके, पूर्ण शरीर और पूर्ण मन के साथ में उसकी आराधना, उसकी महिमा को कर सके। प्रभु को वो व्यक्ति चाहिए, और बाइबल कह रही है कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। और जब वे उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में काम अवश्य करेगा। हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर उनके जीवन में फिर काम ना करे।
हम राजा यहोशापात के जीवन में देखते हैं, एक बार उसके जीवन में ऐसा हुआ जब वो चारों तरफ से विरोधियों से घिर गया। वो परमेश्वर के भवन में जाता है, परमेश्वर उसे रास्ता बताते हैं। मैंने पढ़ा जब वो युद्ध क्षेत्र में जा रहा है तो उसने क्या किया, उसने अपनी सेना के सबसे आगे जो लोग रखे वो आराधक थे, वो परमेश्वर की आराधना को करने वाले लोग उसने पूरी सेना के आगे रख दिए। और वे जब युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं, और क्या करते हुए जा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना को करते हुए जा रहे हैं। और जब वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे थे, तब परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ रहा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा युद्ध लड़ा कि ये बिना युद्ध लड़े ही विजयी हो गए। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। आपको उसकी आराधना करनी है, अपने जीवन में इस आदत को आपको डेवलप करना है। प्रतिदिन रोज एक भजन उसके लिए गाएं। आप ज्यादा गा सकते हैं, अच्छी बात है, कम से कम एक भजन, केवल शब्दों से नहीं, केवल अपने होठों से नहीं, केवल अपनी आवाज से नहीं, प्रभु आपकी आत्मा से उसे सुनना चाहता है। अंदर से वो भजन निकले उसकी महिमा को करते हुए। निश्चय जब आप प्रतिदिन इस आदत को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अपनाएंगे, इस कुंजी को अपनाएंगे, तो यकीन मानिए परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेंगे। यकीन मानिए आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे, असंभव संभव हो जाएगा। यकीन मानिए आपके लिए, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा और आप आत्मिक व्यक्ति बनते चले जाएंगे, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति आप बनते चले जाएंगे। हम एक बार देखते हैं जब पौलुस और सिलास दोनों जेल खाने में हैं, वो जेल में हैं, उन्हें मारा गया है, उन्हें बांधा गया है बेड़ियों से, उनका खून निकल रहा है। बाइबल कहती है आधी रात को वे दोनों परमेश्वर की आराधना करने लगे। आधी रात को वो भजन गाने लगे, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, उसके भजनों को, उसकी स्तुति को आत्मा से करने लगे, न केवल अपने मुंह से, आत्मा से, सच्चाई से उसकी आराधना करने लगे। और बाइबल कहती है जब वो आराधना कर रहे थे, जब वे आराधना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म कि उनकी बेड़ियां खुल गई, जेल के फाटक खुल गए, जेल की दीवारें हिल गई और वे स्वतंत्र हो गए। परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में करेगा, बशर्ते आपको इस आदत को, जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को, मीन्स ऐसी वर्शिप टीम नहीं, ऐसे मसीह लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हम मसीह लोग, वचन प्रचार करना अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, गाना भी हम सब लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं पर्सनल व्यक्तिगत आराधना, व्यक्तिगत आराधना, व्यक्तिगत एकांत में बैठकर उसकी महिमा, उसका धन्यवाद, उसकी स्तुति करना, ये मैं बात कर रहा हूं। और जब आप ऐसा करते हैं, मैंने बताया प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे और आप आत्मिक रूप से उन्नति करेंगे। और जब आप आत्मिक रूप से उन्नति करेंगे तो परमेश्वर आपको सांसारिक रूप से भी उन्नति करवाएगा। हम दाऊद के विषय में भी पढ़ते हैं, पूरा भजन संहिता, आप और मैं, बहुत सारे लोग भजन संहिता से प्रचार करते हैं, भजन संहिता को पढ़ते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। तो भजनकार दाऊद कौन था? एक आराधक था, आराधक। और उसने आराधना की, कहां? चर्च में नहीं, आराधनालय में नहीं, कहां की? जंगल में, अकेले। वहां उसने परमेश्वर की आराधना की और उसी आराधना के द्वारा वो राजा बन बैठा, उसका अभिषेक हो गया, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहरा दिया। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मेरा पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। वो आपको ढूंढ रहा है,
वो चाहता है कि आप उसकी आराधना करें, वो चाहता है कि आप उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। यस, चर्च में आप उसकी महिमा कर सकते हैं। यदि आप गाना जानते हैं, बजाना जानते हैं, परमेश्वर की आराधना करो। यदि आपको गाना बजाना नहीं आता, आप पब्लिक में हैं, वहीं परमेश्वर की आराधना करो आत्मा और सच्चाई से। उसकी आराधना करो। उसी आराधना के दौरान वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उसी आराधना के दौरान